आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 24 घंटों का हिसाब किताब। और नीचे हमने लिखा है दिन, महीने, वर्ष और फिर अंत में क्या लिखा है, मृत्यु। और मृत्यु शब्द के साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया है ताकि इन सभी स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझें कि कैसे आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो माता के गर्भ में, देखिए गर्भाकाल की 9 महीने की स्थिति के बाद दिन प्रतिदिन आपके हमारे शरीर में वृद्धि होती है, यानी कि स्थूल शरीर बढ़ता बढ़ता एक बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ये सभी स्थितियों को देखिए आज हमने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से साधारण शब्दों में 24 घंटों का हिसाब किताब, फिर दिन, महीने, वर्ष और मृत्यु, ये एक दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अंतिम स्थिति तो देखिए मृत्यु की है, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जो एक जीवन है जो क्रमशः मृत्यु के अघोष में, कहो मृत्यु की परछाई में धीरे धीरे वो सिकुड़ता जा रहा है। क्योंकि आपके हमारी देखिए माता के गर्भ में प्रारब्ध रूपी जो एक स्थितियां हैं, देखिए आप और हम प्रारब्ध में ही एक निश्चित आयु लेके आते हैं। शास्त्रों में तो उस निश्चित आयु को सांसों से जोड़ा गया। अब सांसों का अभिप्राय क्या है, देखिए कोई मनुष्य तामसी स्वभाव का है, कोई राजसी, कोई सात्विक। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, कुछ समय पहले, हो सकता है 1.5-2 महीने पहले, हमने सांसों से ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित की थी कि आपकी सात्विक स्थिति में सांसें सामान्य गति से चलती हैं और जो राजसी मनुष्य भोगों में, संसारी स्थितियों में लिप्त होता है, 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में ही उलझा रहता है, उसकी सांसें तेज चलती हैं क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग ग्रस्त स्थितियां बनने लगती हैं। इन सभी बातों से तो आपका हमारा जीवन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव रखता है। हम सभी भाई बहनों के घर में देखिए कितनी दवाइयाँ आती हैं और आपके घरों के आसपास देखिए ये दवाई की दुकानें कितनी अधिक खुलती जा रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं और सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वो खाया पिया पचता नहीं। भले ही देखिए लोग इस खाए पिए भोजन को पचाने के लिए जिम में जाते हैं और भी कुछ ऐसी स्थितियों का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण, आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन होने लगा है। ये मादक पदार्थों का सेवन होने का मतलब क्या है कि आपके हमारी आयु घटती है। और दूसरा विशेष, एक साधारण मनुष्य जब भोगों में अधिक लिप्त होता है तो ऐसे मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करते हैं। जो मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है उसकी भी आयु घटती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य देखिए भयभीत रहते हैं, अफड़ा दफड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। देखिए हो सकता है ये सभी स्थितियां आपको मैं सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये राजसी तामसी दोनों स्थितियां, देखिए राजसी मनुष्य तो दिन भर भाग दौड़ करता है, किसके लिए, धन कमाने के लिए। 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, इसी में ही उसका जीवन बीत जाता है। इसीलिए तो हमने देखी वीडियो के चित्र में ही ये प्रतिदिन जो आप और हम उठते हैं, फिर दिन भर भाग दौड़ करते हैं और रात को आके सो जाते हैं, तो जीवन का एक दिन बीत जाता है। ये 24 घंटों की स्थितियों का मतलब दिन से है। और इसी तरह ये दिन बीतते बीतते देखिए महीने, वर्ष और आपकी हमारी मृत्यु आ जाती है। अक्सर हम देखिए जन्मदिन मनाते रहते हैं, ये जन्मदिन मनाने के साथ ही हम सोचते हैं हम बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो आप और हम निरंतर छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होने का अभिप्राय आपकी हमारी आयु घटती जा रही है। यानी आपके हमारे कर्म करने की जो एक स्थितियां हैं, जैसे मैच देखिए एक सीमित घंटों का होता है, हॉकी का मैच हो, फुटबॉल का मैच, जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है देखिए दोनों टीमें खेल को जीतना चाहती है। यानी कि मिले हुए जीवन का आपको हमें सदुपयोग करना चाहिए। इन सांसों का, जीवन का, यानी कि आपका हमारा जो मिला हुआ समय है उसका सदुपयोग करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है।
क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुणों को शास्त्रों में ही बंधनदायक कहा गया, ये बांधते हैं, और सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए तो देखिए बार बार शास्त्रों में कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सतोगुण का संग करने से है। देखिए आपके मेरे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में, आप और हम जानते हैं कि माता के गर्भ में ये 9 माह 9 दिन में तैयार होता है, और उसके बाद की स्थितियां एक शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, और फिर वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु। इन सभी स्थितियों को मनुष्य अक्सर कोई विशेष महत्व नहीं देता। सभी मनुष्य यही सोचते हैं कि मैंने तो जीना ही जीना है, जबकि आप और हम कितने ही अपने जीवन में मृत्यु देखते हैं, शमशान घाट में जाते देखते हैं। ये सभी स्थितियों के अर्थ आप और हम समझते नहीं। और अक्सर देखिए किसी के अंतिम संस्कार में, शव यात्रा में 2 शब्द बोल दिए जाते हैं कि उस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। अब ये सभी स्थितियां तो देखिए शुभ भाव से होती हैं, जबकि मरने वाले की स्थितियों में तो देखिए जो अंतिम सांस निकलते ही स्थूल शरीर की जैसा जैसा कर्माशय संस्कार कारण शरीर में बन चुका होता है, उसके आधार पर ही उसकी तो गति हो चुकी होती है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमने विस्तार पूर्वक तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। हालांकि एक साधारण स्तर पर देखिए कोई भी मनुष्य मृत्यु की बात करना सुनना पसंद नहीं करता, और विशेष रूप से देखिए 25, 30, 40, 50 वर्षों तक तो इस और मनुष्य का कभी ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन जैसे जैसे 60, 65, 70 वर्ष की स्थितियां आयु की बनने लगती हैं तो कुछ कुछ ध्यान जाने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों को ही आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है। और मैं तो बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि आपको मैं देखिए धार्मिक स्तर पर जाने से उतना ज्ञान नहीं मिलता जितना ज्ञान आपको हमें शमशान घाट में जाकर मिलता है। ये सभी स्थितियाँ, क्योंकि मृत्यु के साथ ही आपके हमारी सभी स्थितियाँ जो भी भौतिक स्तर पे होती हैं, विषय भोगों की कहो, संसारी उपलब्धियां कहो, पद प्रतिष्ठा को, वो मृत्यु के उस क्षण के साथ ही समाप्त समझी जाती है। यह मृत्यु का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। और ये जो हमने देखी 24 घंटों का हिसाब किताब, दिन, महीने, वर्ष, मृत्यु और प्रश्न चिन्ह लगाया, सभी स्थितियां तो हमने देखी सफेद रंग से दर्शाई है। केवल हिसाब शब्द को हमने देखिए एक राशि स्थिति से दर्शाया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? भले ही आज हमने देखी कोई तामसिक स्थिति का कोई वर्णन नहीं किया। देखिए तामसिक स्थिति का आज हमने वर्णन इसलिए नहीं किया ताकि आपको हमें ये जो हिसाब शब्द ही है उसको आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझ जाए। क्योंकि शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि तमोगुण का वास्तव में कोई प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है, यानी कि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से सतोगुण के सामने खड़ा हो नहीं सकता। देखिए अंधकार कभी भी प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता, ये एक दार्शनिक स्थिति है। सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको मैं इनके यथार्थ अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। देखिए शास्त्रों में बहुत सी स्थितियां शब्दों के स्तर पर समझाई जाती है, लेकिन उन शब्दों के स्तर पर आप को हमें बात कभी कभी समझ नहीं आती, क्योंकि उनके अर्थ समझने होते हैं। और कभी कभी अर्थ भी आपको में पूर्ण रूप से समझ नहीं आते, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनके भावार्थ समझने होते हैं। और मैं तो यहाँ तक देखिए अपनी इन प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो होती है, देखिए सुबह तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही सैद्धांतिक कथनों पर आधारित होते हैं। विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर हम बहुत चर्चाएं करते हैं, क्योंकि कर्म ही आपके हमारे जीवन की हिसाब किताब, ये जो आज हमने हिसाब किताब लिखा है ना, हिसाब शब्द को हमने राशि स्थिति से, रजोगुण से, संसारी स्थिति से, क्योंकि संसार को पाने के लिए ही आप और हम देखिए अच्छे बुरे कर्म करते हैं, भोगों को भोगने के लिए ही कर्म करते हैं। और हिसाब के साथ ही जो देखिए किताब शब्द है वो हमने सफेद रंग से लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम कर्म करते हैं।
स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको हमें कानूनों का पालन करना होता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो, यानी कि दूसरे का हिस्सा मत खाओ। जो मनुष्य लाल बत्ती पे ही नहीं रुकता तो फिर ऐसे मनुष्य को एक शास्त्रों का विधि पूर्वक उसको कोई ज्ञान हो नहीं पाता। देखिए, जो मनुष्य 2 मिनट रुकने को भी तैयार नहीं है, यानी कि वो 2 मिनट के सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे का हिस्सा खाने को तैयार हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में बार बार स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया, वेदों में तो इस पर विस्तार से चर्चा जाती है कि ये करो, ये मत करो। मनुष्य को ये ना करने की स्थितियों का ही विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्यों को भी ये कर्मों की बारीकियां समझ नहीं आती। हम तो देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, आज से तकरीबन 5.5 पौने 6 वर्ष पहले हमने जब इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का शुभारंभ किया था, तो हमने तो देखिए कक्षा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आरंभ की 6 कक्षाओं में हमने कर्मों के रहस्य के ऊपर ही विभिन्न स्थितियों का शास्त्रों के अनुसार चर्चा रखी थी। क्योंकि मैं प्रतिदिन कर्मों की स्थितियों को विशेष महत्व देता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो का देखिए नाम ही कितना सरल है, हिसाब किताब। भले ही हमने देखिए ऊपर 24 घंटों का लिखा है, नीचे दिन, महीना, वर्ष, मृत्यु की स्थितियां लिखी। ये सभी स्थितियां इसलिए दर्शाई हैं ताकि आपको अपने मिले हुए जीवन का एहसास हो, क्योंकि आप और हम देखिए दिन में कितने ही कर्म करते जाते हैं। अक्सर देखिए विषय अपने जीवन में पुण्य कर्मों को तो रात को सोते समय भी याद रखता है, लेकिन दिन में कितने हजारों लाखों पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। अक्सर देखिए ये हजारों लाखों सुनने में आपको में कुछ अचंभा भी होता है। अब देखिए ना, किसी के मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार का काला धुआं दे रहा है, तो ऐसी स्थितियों में देखिए दिन में 50 किलोमीटर अगर घूम के आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो हजारों लाखों लोगों को वो काला धुआं एक विशेष स्तर पर वायु को दूषित करता हुआ लोगों को बिगाड़ करता है। देखिए, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप किसी भी स्तर पर जब अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को या किसी भी प्रकार से प्रकृति के वातावरण में यदि आप दोष लाते हो, ये सभी स्थितियां देखिए सत्वगुण की न्यूनता के कारण होती है। रजोगुण का विशेष स्तर पर उसका एक चिंतन बना रहता है, भोगों में आसक्ति बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसका जो बुद्धि का स्तर है वो कुछ नपातुला राशि ही बना होता है। जैसा कि देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां तो नित्य बनी रहती है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। ये निरंतर गुणों की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे में एक कर्म में आती है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। आरंभ में देखिए तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन रजोगुण गौण होता है, क्योंकि वो गुजरा हुआ समय था, जबकि सतोगुण अभी दूर है, इसलिए वो अति गौण की स्थिति होती है। और दूसरे क्षण 2 घंटे 40 मिनट के बाद की स्थितियां देखिए 24 घंटे में 3 गुण रहते हैं, तो 8 घंटे तीनों के हिस्से में मुख्य रूप से प्रधानता रूप में आ जाते हैं। अब उसके बाद क्योंकि देखिए ये तीनों गुण नित्य हैं, अब नित्य का अभिप्राय एक प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन सभी स्थितियों पर तो हम देखिए प्रतिदिन लगभग कहीं ना कहीं कम अधिक चर्चाएं तो करते रहते हैं। तभी तो हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाते हुए इन पर विशेष चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए 1 के सिक्के को आप कितना महत्व देते हो, 10 के सिक्के को आप कितना महत्व देते हो, और 100 के नोट को आप और हम कितना महत्व देते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में आप और हम देखिए 100 के नोट को लुटाते हैं, संग नहीं करते, महत्व नहीं देते, यानी कि सतोगुण को आप और हम कोई विशेष महत्व नहीं देते। तभी तो आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए शाम को सूर्य ढलने के अगले 8 घंटे में तमोगुण की स्थितियां होती है। तभी तो देखिए आरंभ के 2 घंटे 40 मिनट के बाद की जो स्थिति है उसको कहा जाता है नींद ले लो। उस नींद में वो तमोगुण का संग होने से आपको नई ऊर्जा मिलती है। यूँ तो देखिए 3 गुणों का कहीं भी कोई अपने आप में कोई वैसे विरोध नहीं है, लेकिन तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी, अज्ञानता से भी, अंधकार से भी, एक पदार्थों से विशेष स्तर पर निषेध स्थितियों से जोड़ा जाता है।
कानून की अपराध की स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई है, पाप कर्मों से बचो। अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया कि दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्य है, ये 5 निंदनीय स्थान है, तामसी स्थान है, इनका संग मत करो। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति बार बार कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। कोई उमंग उल्लास मत दिखाओ, ये देश भर फिर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। देखिए रजोगुण बढ़ने से ये संसारी भोग विषय जब आपके हमारे जीवन में अधिक गहरे तल पे प्रवेश करते हैं तो ये आपको में संसार में असत्य करवाते हैं, परमात्मा के प्रति विमुख करवाते हैं। देखिए जब आपके पास अधिक धन आता है, अक्सर अधिक धन के साथ साथ कुछ समाज में आपकी उपलब्धियां, चाहे वो पद की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे मान प्रसिद्धता की स्थितियां हो, ये आपको हमें प्रमाद में ले जाती है, परमात्मा के विमुख करती है। देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग लगभग नहीं होता, जो होता है तो बेमन से होता है, जबकि सात्विक मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, जिज्ञासा पूर्वक होता है। जब राजसी मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता तो उनमें विषयों की एक असत्य बनी रहती है। ये विषयों की असत्य ही मनुष्य को कमजोर करती है, तमोगुण में गिराती है। अक्सर देखिए धनी मनुष्यों में मादक पदार्थों का सेवन बढ़ने लगता है, जो तमोगुण में तो गिराते हैं और सतोगुण से क्रमशः विमुख करते जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझोगे, ये जो हमने हिसाब शब्द लिखा है ये एक राजसी स्थिति है, संसारी स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये रजोगुण का आकर्षण विषय भोगों के कारण है। इसी के लिए मनुष्य देखिए कर्म करता है। ये कर्म का अभिप्राय क्या है कि जब आप शास्त्र संगत कर्म करते हो, कानून का भी पालन करते हो, जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, देखिए जब आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो आप दूसरों का हिस्सा खाते। अब तमोगुण का अभिप्राय दूसरों का हिस्सा खाने से भी लिया जाता है। लेकिन लाल बत्ती जब आप रुकते नहीं तो दूसरों की हरी बत्ती आप खाते हो। इसी तरह झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध कितने होने आरंभ हो गए। और भी देखिए जो तामसी स्थितियां हैं ये पतन का कारण बनती है। हालांकि आज हमने देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी तामसी स्थिति का वर्णन नहीं किया, क्योंकि आज हमने देखिए हिसाब किताब शब्द जो बहुत ही एक चर्चित शब्द है, इसी हिसाब में ही देखिए स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को हमने ले लिया। देखिए अलग अलग वीडियो के नाम के अंतर्गत हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। और ये जो किताब का अभिप्राय क्या है, अक्सर कहते हैं ना खाते बनते हैं, अब बैंकों में भी खाते होते हैं, आप और हम जो दुकानदारी व्यवसाय चलाते हैं उनका भी हिसाब किताब एक खाता होता है। तो यहाँ किताब का अभिप्राय एक लिखित रूप से वर्णन से है। देखिए जो जो स्थितियाँ लिखित रूप में आती हैं तो यहाँ हिसाब के साथ साथ जो किताब शब्द है, यहाँ किताब का अभिप्राय कारण शरीर की स्थितियों से। देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसे जैसे कर्म करते हो, अब कर्म होते ही उनका देखिए एक कर्मशय बनता है, कर्मशय के साथ साथ उसके संस्कार बनते हैं। अब कर्मशय कहाँ बनता है? कारण शरीर में। उसी कर्मशय को ही आज हमने देखिए किताब का नाम दे दिया, ताकि बात हिसाब किताब की आपको में समझ में आ जाए। जैसे आप और हम देखिए एक दूसरे से व्यवसाय करते हैं तो एक दूसरे का हिसाब किताब, पर्ची या कुछ भी लेखा जोखा रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी देखिए जिसको कहते हैं ना अकाउंट्स, हिसाब किताब, लेखा जोखा, ये सब एक ही स्थिति है। हिसाब किताब एक चर्चित शब्द है, इसलिए मैंने देखिए हिसाब किताब को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, ताकि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों की जो जटिल स्थितियां हैं, देखिए कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनको कार्यशील का कोई बोध ही नहीं। अब कार्यशील का बोध नहीं का होने का कारण क्या है कि मनुष्य सत्संग नहीं करता। अब देखिए आपको हमें बोध है या नहीं है, लेकिन आपका हमारा देखिए हिसाब किताब तो लिखा जाता है, यानी कि कारण शरीर में आपने जैसे जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो भी, उसको हिसाब, उसका किताब सब कारण शरीर में लिखा जाता है, खाते बनते हैं कर्मों के खाते को। और इसी तरह मानसिक स्तर पे भले ही कर्मशय नहीं बनता,
देखिए आप और हम जितना भी चिंतन करते हैं, विचार लाते हैं, अब ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए मानसिक स्तर पे कुसंग करते हैं, तो कुसंग का भी वो बुरे संस्कार कारण शरीर में बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनता है और संस्कार भी बनते हैं, जबकि मानसिक स्तर पर कर्माशय नहीं बनता। देखिए आप मॉल में घूम रहे हो, आप मानसिक स्तर पर कोई भी वहाँ काजू बादाम खाओ, जूस पियो, कुछ भी शर्ट खरीदो, तो आपको में कोई उसका मूल्य नहीं चुकाना, वो मानसिक स्तर पे है। लेकिन उसका संस्कार बनता है, भोगों की आसक्ति बनती है, और यही संस्कार कारण शरीर में, क्योंकि हमने कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां लिखी हैं और किताब का अभिप्राय लिखा जाता है। ये सभी स्थितियों के आपको में अर्थ पवार्थ समझने होते हैं, और इन सभी स्थितियों में ही आपका हमारा जो जीवन बीतता जाता है, दिन, महीने, वर्ष और मृत्यु की स्थितियां कब बन जाती हैं, मनुष्य को इसका एहसास नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना चाहिए। देखिए आज हमने सभी स्थितियों के साथ ही सफ़ेद रंग इसीलिए दर्शाया है ताकि आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाएं। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो आप लाल बत्ती पे रुको, दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए करो, अपने जिम्मेदारियों को समझो। ये जिम्मेदारियों को समझना को, कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना को, ये सब धार्मिक स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य धर्म को केवल पूजा पाठ से जोड़ते हुए संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति से है, उस विचार से है, उस धारणा से है जिसके अंतर्गत आपको मैं देखिए प्रसन्नता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। लेकिन जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन सदा ही करना चाहिए। यही तो कर्तव्य है। देखिए एक धर्म की स्थिति है जो 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में कहेगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक परम लक्ष्य है। मोक्ष का अभिप्राय जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर यानी कि ये हिसाब किताब की जो एक स्थिति है वो पूर्ण रूप से शुद्ध बन जाती है। देखिए जब आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में एक पूर्ण स्थिति में पहुंचते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हो, और शास्त्रों में तो कहा गया स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपको हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो फिर कारण शरीर की कोई परछाई आत्मा पे पड़ते ही नहीं है। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो एक निश्चित प्रारब्ध के अनुसार होती ही है। तो फिर ऐसी स्थितियों में स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर में कोई बंधन नहीं होता कर्माशय का, संस्कारों का, यानी कि कारण जब समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य का मतलब क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियां कार्य रूपी है। यानी कि जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही आपको हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। एक लंबे काल के लिए एक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति में आपको में एक आनंद पूर्वक जीवन बिताने का अवसर मिलता है। देखिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन उस आत्मा को मोक्ष काल की स्थिति में वो लंबे काल के लिए जो कि अरबों वर्षों का होता है, देखिए उस स्थिति विशेष में आपको में परमात्मा के बराबर ही आनंद मिलता है। ये शब्दों का विषय नहीं है, जबकि शब्दों के अलावा तो हमारे पास देखिए और कोई उपकरण भी नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान स्वरूप सत्ता का अभिप्राय जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है तो उसको तो देखिए संसारी रसगुल्लों में कभी भी रुचि होती ही नहीं। संसार एक भौतिक स्थिति है। आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भौतिक स्थितियां हैं। स्थूल शरीर प्रत्यक्ष रूप से देखिए भोग विषय चाहता है, क्योंकि वो भोग विषयों का ही परिणाम है। आपका हमारा माता के गर्भ में जो निर्माण प्रक्रिया स्थूल शरीर की आरंभ होती है वो भोगों का ही एक परिणाम है। हालांकि इन सभी स्थितियों को भोग पूर्वक ना समझते हुए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये प्रकृति का एक प्रवाह है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं रखते, इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में संस्कारों की स्थितियां समझाई गई हैं। 16 संस्कारों का जिक्र आता है। गर्भाधान की स्थिति तो देखिए एक पुण्यात्मा का आह्वान किया जाता है। गर्भ धारण करने से पूर्व एक स्त्री पुरुष
पुण्यात्मा का आह्वान करते हैं। पुण्यात्मा का मतलब देखिए, आत्मा कोई पापात्मा पुण्यात्मा नहीं होती। उसका मतलब जिसके कारण शरीर शुभ हो, शुभ संस्कार बने हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में तो समझाते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय क्या है कि आपका हमारा हिसाब किताब बिगड़ ना पाए, ताकि बिगड़ा हुआ हिसाब किताब फिर मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ना दिलवाते हुए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है, फिर उन योनियों में देखिए वो जो जैसा जैसा कारण शरीर में क्रमशः बिगड़ जाता है। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में नाचता है, जब अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं, देखिए जब धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं, हम तो बार बार कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये उस दीवार को लांद ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। किन्हीं भी शब्दों में इनके अर्थ आपको मैं समझने चाहिए। ये धर्म एक सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय आपको मैं सतोगुण द्वारा अपने रजोगुण को और तमोगुण को एक नियंत्रण में रखना होता है। जैसे गाड़ी की ब्रेक होती है ना, ठीक इसी तरह इस सतोगुण को भी आप एक ब्रेक समझो, ताकि आपका मेरा रजोगुण तमोगुण बिगड़े नहीं। देखिए, जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो सतोगुण कमजोर होता है, तभी तो रजोगुण बिगड़ता है। और सतोगुण कमजोर उसी का ही होता है जो सतोगुण का संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय ही नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं। तो आप और हम अपनी अपनी स्वयं की स्थिति का आंकलन स्वयं ही लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप संग ही तमोगुण का करते हो, रात को देरी तक जगते हो, और जगने से पूर्व की स्थितियां देखिए बाहरी स्तर पर तो मोहनात्मक है, और मानसिक स्तर पर जब तक आप जगते रहते हो तो विषय भोगों की आसक्ति आपको में उन विषयों को भोगने के लिए विवश कर देती है, धक्का देती है, बाध्य कर देती है। यानी कि जगने से पूर्व की वो राजसी स्थितियां होती हैं, सोते समय तामसी स्थितियां होती हैं, सोने के बाद जब आप और हम जगते हैं तो सात्विक स्थितियां होती हैं। देखिए, जब आप जगते हो, यदि आपके अंतःकरण में शुभ संस्कार नहीं बने हुए तो सात्विक स्थितियां भीतर से तो कोई प्रकाश देती नहीं, कोई ज्ञान देती नहीं, और बाहर जो सत्वगुण की स्थिति थी प्रकृति के वातावरण की, वो समय विशेष गुजर चुका होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। भले ही देखिए सूर्य निकलने का समय तो 12 महीने बदलता रहता है। गर्मियों में तो तकरीबन 5:30 बजे सूर्य निकल आता है, सर्दियों में निकलते निकलते 7:15 7:25 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है 2 घंटे 40 मिनट, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है। किन्हीं भी शब्दों से देखिए आपने हमें भावार्थ समझने, ताकि हम गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो स्थितियाँ जो भारी स्थितियाँ हैं वो आपको हमें मदद करती है। देखिए, भारी वातावरण जब अनुकूल होता है तो आपको हमें कम मेहनत करनी होती है, और यदि मौनात्मक स्थितियाँ होगी तो आपको हमें अधिक मेहनत करनी होती है। रात को मौनात्मक स्थितियों में भोगों की आसक्ति आपको हमें परेशान करती है, बाध्य कर देती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज हमने देखिए 24 घंटे की स्थितियों को ही फिर बाद में दिनों, महीनों, साल, वर्षों और मृत्यु की स्थितियों का एहसास करवाया है। और ये जो हिसाब किताब की स्थितियां हैं, क्योंकि रजोगुण के कारण ही, भोगों की आसक्ति के कारण ही ये मनुष्य में अधिक से अधिक धन कमाने की जो चेष्टा होती है, 2 के 4 कमाओ, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, मनुष्य रुकता नहीं है। देखिए, आरंभिक स्तर पे देखिए लाभ के लिए पुरुषार्थ करना शास्त्र भी मना नहीं करते। लाभ के लिए पुरुषार्थ करने में तो सात्विक स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये जब लोभ जगता है तो ये रजोगुण के कारण मन बुद्धि के स्तर पर लोभ जगने लगता है, और ये लोभ जब गहरे तल पर निरंतर बना रहता है तो ये लोभ ही मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराता हुआ संग्रह वृत्ति में लगा देता है। और ये संग्रह वृत्ति एक ऐसी लत है कि मनुष्य फिर कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियों का अभिप्राय भागवत पुराण में जो 5 स्थितियां समझाई गई हैं, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी तामसी स्थितियां हैं। और तमोगुण
मनुष्य का पतन का कारण बनती हैं, कर्मशय बिगाड़ देती हैं। यानी कि ये जो कार्यशील की स्थितियां हैं, यानी कि किताब में जो एक कर्मों की स्थितियां हैं, संस्कारों की स्थितियां, वो बिगड़ जाती हैं। और फिर बिगड़ा हुआ कर्मशय को हिसाब किताब की स्थितियां, देखिए हिसाब किताब के अंतर्गत ही, यानी कि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा बना हुआ कर्मशय अच्छा बुरा जैसा भी होता है, उसके अनुसार ही अगली जोनी मिलती है। अगली जोनी का अभिप्राय ये 84 लाख प्रकार की जो जोनियां है, जिसमें 80 लाख प्रकार की तो दंडमय जोनी है। देखिए मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। पुण्य कर्मों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। अब रजोगुण की स्थितियां भले ही पुण्य कर्म मानी जाती, लेकिन वो 0 की स्थितियां होती हैं, यानी कि खाया पिया बराबर। जबकि तामसी स्थितियां ये ऋण के समान है। जैसे आप और हम, देखिए जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ जाते हैं, आवश्यकताएं भोगों में तब्दील हो जाती हैं, जितना आप कमाते हो उतने में आपकी कामनाएं पूरी नहीं होती, तो कभी कभी हम देखिए व्यक्तिगत ऋण लेते हैं बैंकों से कहीं। देखिए बात की गहराई को आप समझिए, यानी कि जब जब भोग विषय बिगड़ते हैं तभी आपको हमें ऋण लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब रजोगुण बिगड़ेगा तो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र भी काम कर जाता है, तो वो एक छीना झपटी ऋण की ही स्थिति है। ऋण भी लुटाना होता है, ब्याज भी देना होता है। इनका अभिप्राय एक निषेधात्मक स्थिति से है। हालांकि देखिए भौतिक जगत में ये जो हम ऋण लेते हैं उनका थोड़ा अलग अर्थ है, लेकिन बात की गहराई को कुछ अर्थों में हमने समझना होता है। देखिए उदाहरण उतने अंश में आपको हमें समझना होता है कि शास्त्र की कही गई बात आपको हमें समझ में आ जाए, मन बुद्धि के स्तर पर उतर जाए, आपके कारण शरीर में पहुंचकर शुभ संस्कार बना दे, ताकि आपका बड़ा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, जीवन अनुशासित बने। अनुशासित जीवन बनने के साथ साथ ना तो आप फिर कानून का उल्लंघन करते हो, ना फिर आप शास्त्र विरुद्ध कोई पाप कर्म करते हो, जिसके फलस्वरूप आपका हिसाब किताब बिगड़ता नहीं। इसका अभिप्राय ये है कि अपने रजोगुण को बिगड़ने मत दो। और ये बिगड़ता तभी है जब सतोगुण कमजोर होता है। सतोगुण मजबूत होते ही ये रजोगुण बिगड़ता नहीं है, और तमोगुण कभी भी रजोगुण में फिर प्रवेश नहीं कर पाता। क्योंकि इन सभी स्थितियों के एक अर्थ भावार्थ आपको दार्शनिक भाव से समझने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जितने जितने गहरे तल पे आपके पहुंचेंगे उतना उतना आपका कारण शरीर शुद्ध होगा। कारण शरीर के शुद्ध होते ही वो जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः कमजोर होते हैं, हटने लगते हैं, मरने लगते हैं। शास्त्रों में उन्हीं चीजों को दग्ध बीज का है। देखिए जब बीज को हो संस्कार जल जाता है तो फिर मन बुद्धि में कोई फुरने नहीं होती। ये फुरनों का अभिप्राय विचारों से है। जैसे कोई बीज होता है तो उसका अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होते होते वो पौधा वृक्ष बन जाता है। तो फिर देखिए जब मन बुद्धि में अंकुरण होगा, फुरने जागेंगे, तो वो स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। वो दिशा निर्देश कहाँ से आते हैं? मन के स्तर पर। और मन विश्व भोगों में अनादिकाल से असत है। इस मन को सतोगुण की लगाम से, बुद्धि से एक नियंत्रण में लेना होता है। मन के ऊपर देखिए बुद्धि एक बॉस है, और बुद्धि सात्विक होने से ही वो मन को नियंत्रित कर पाती है। और बुद्धि सात्विक तभी हो पाती है जब वो सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। देखिए इन सभी संकेतों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए आज मैंने जो 24 घंटों की जो एक स्थिति है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये जो राशि स्थिति है, विषय भोगों की स्थिति है, ये 24/7 जो बनी रहती है ना, ये आपको हमें भगाती है, नचाती है, और फिर कब आपसे हमसे पाप कर्म करवाई जाती है। देखिए मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि ये भौतिक सुख जितने भी हैं ये तो क्षणिक हैं, अल्पकालिक हैं, जबकि इनसे मिलने वाले जो अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन करते हुए या शास्त्र विरुद्ध आप जितने भी पाप कर्म कर जाते हैं, उनके बहुत ही भयानक एक परिणाम आपको में भुगतने होते, सहने होते। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां उस ओर ही इशारा करती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए 24 घंटों का हिसाब किताब को मैंने रंगों की स्थितियों से शब्दों के भावार्थ समझाते हुए इनको दिन, महीने, वर्ष और मृत्यु की स्थिति का बोध करवाते हुए कुछ विशेष प्रकाश डाला है। इस पर आप चिंतन करें। इसलिए मृत्यु के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया ताकि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, शोध करना चाहिए। इन सभी स्थितियों को सात्विक रूप से, सकारात्मक भाव से आप और हम चिंतन करें ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यानी कि ये आपके हमारे 24 घंटे एक मर्यादित सात्विक बने, संतुलित रहें, अनुशासी करें, ताकि जब 24 घंटे सही दिशा में चलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बन जाती हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन कहो, दिन कहो, महीने को, वर्ष को, यानी कि मृत्यु के क्षण तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। तो फिर ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं तो धीरे धीरे फिर निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होता हुआ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है, जो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। ऐसी सभी शुद्ध कमाई करने के लिए आपको वह प्रयास करना होगा ताकि आपका हमारा कर्मों का हिसाब किताब, संस्कारों की स्थितियां बिगड़े नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।